विवेकानंद नाडाई लर्निंग ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अपनी क्लास के 2-3 वीडियो हो गए हैं और अभी तक बच्चे बैठे हैं, अभी तक उन्होंने ऐप में ज्वाइन ही नहीं किया। तो जल्दी से जल्दी अपने जो वीडियो देख रहे हैं अपने साथ वालों को बताएं और जो भी सारे बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाए कि ताकि अपन रेगुलर स्टडी कर सके। अपनी ये प्रश्नावली स्टार्ट हो गई है और अपन सोच रहे हैं कि कम से कम वीडियो में अपने जो प्रश्नावली है वो पूरी कर दी जाए और आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। और जैसे ही प्रश्नावली आती या पूरी होती है आपको टाइम बता दिया जाएगा, उस हिसाब से आपका टेस्ट का काम भी स्टार्ट रहेगा। और जो काम करवाया जा रहा है वो कॉपी में अच्छी तरह से आप नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे सदिशों का योग। सदिशों के योग की बात करते हैं। देखो, योगफल एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। इसमें आपको सदिश देगा ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस एक सदिश को ये दे दिया, दूसरा सदिश देगा 3i प्लस 5j प्लस 6, ये सदिश देगा। आपको इनका एडिशन करना है। तो एडिशन में सीधी सी बात है, अपन आई में आई जोड़ना है, जे में जे जोड़ना है और के में के को ऐड करना है। तो a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, i और 3i कितने हो गए? 4i प्लस 5j प्लस 2j 7j प्लस 6k प्लस 1k इक्वल टू कितना हो गया? 7k। ये अपने पास क्या हो गया? दो सदिशों का योग हो गया। इसी तरह से आपको जब व्याकरण के लिए यानी बाकी के लिए कहे तो बाकी में भी याद करना है। जैसे आपको कहेगा कि बी सदिश में ए सदिश घटाइए या ए सदिश में बी सदिश घटाइए। जैसे अपने को कह दिया कि बी सदिश में ए सदिश घटाइए, तो बी सदिश माइनस ए सदिश, आई में आई घटाना आपको, जे में जे घटाना है और के में के घटाना है। तो व्याकरण और योगफल की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। और नेक्स्ट है अपने पास है सदिशों का त्रिभुज नियम। बड़ा काम का टॉपिक है, अच्छी तरह से देख लेना। सदिशों के त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम। अगर त्रिभुज नियम आपको आता है तो चतुर्भुज नियम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे अपने पास कोई त्रिभुज दे रखा है, ये अपने पास त्रिभुज है ए बी सी, इसकी दिशा ये हो गई और इसकी ये हो गई। इसमें दिशा का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि दिशा किधर जा रही है। दिशा के बिना सदिश संभव नहीं है, क्योंकि सदिश की परिभाषा में अपन ने पढ़ा है परिणाम प्लस दिशा जब दोनों होगी तभी क्या होगा अपने पास? वो सदिश कहलाएगा। तो उसकी दिशा अपने पास होनी चाहिए। पहले दिशा नोट कर लेना, दिशा इस तरह से ऊपर टॉपिक डाल देना। सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम। देखो, सदिशों के त्रिभुज नियम में क्या करते हैं, सुन लेना आप अच्छी तरह से कि दो सदिशों की दिशा समान होनी चाहिए। भाई, अपने पास सदिश कितने? 3 सदिश देगा, यानी कि 3 भुजा देगा। त्रिभुज में 3 भुजा होगी, 2 भुजाओं की समान दिशा होगी और तीसरी की विपरीत दिशा दी होगी, तभी तीसरे बिंदु पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि 2 रास्ते हो गए तीसरे बिंदु पे पहुंचने के लिए। एक रास्ता तो अपने पास ये हो गया, एक रास्ता ये अपने पास जो डायरेक्ट दे रखा है वो हो गया। तो इन दोनों रास्तों जो समान दिशा वाले हैं 2 सदिश, तो और एक क्या आएगा आपके पास? विपरीत आएगा। देखो, इसकी दिशा सी बिंदु पे जाने के लिए देखो, इधर तीर का निशान है, इधर तीर का निशान है। इसमें सीधे जाने के लिए इधर देखो ऐसे सी के लिए तीर का निशान दे रखा है। तो त्रिभुज नियम में आप एक बात ध्यान में रख लेना कि 2 सदिशों की समान दिशा का योग, भाई 2 सदिशों जिसकी दिशा समान हो उसका योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। तीसरी जो विपरीत दिशा होती है उसके बराबर होता है। तो यहाँ से देखो विपरीत दिशा क्या होगी? ए से सी। ये भी ध्यान रख लेना, अपन ए बिंदु से सी बिंदु की तरफ चल रहे हैं। आप ऐसा कह दो कल की
ए सी लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ता है ना, क्योंकि ए सी से ए का मतलब है प्रारंभिक बिंदु सी है, अंतिम बिंदु ए है। तो ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, कौन से बिंदु से अपन स्टार्ट हो रहे हैं वो उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, वो पहले लिखा जाता है और लास्ट में अंतिम बिंदु को लिखते हैं। तो ए सी विपरीत दिशा होगी और ए बी प्लस बी सी, ये क्या होगी अपने पास त्रिभुज का नियम हो गया, क्योंकि ए से बी की तरफ चला, बी से सी की तरफ चला, दोनों का योग कर दिया, तीसरी विपरीत दिशा के बराबर हो गया। तो ये त्रिभुज का नियम अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है आपको। आप उसका पहचान वगैरह करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माइनस आएगा जब दिशा अपन चेंज करते हैं, जैसे सी से ए की तरफ करूँ तो बार माइनस का लेंगे। ये आप अच्छी तरह से नोट करके ध्यान में रख लेना इस चीज को। अब आपको एक एग्जाम्पल है, जैसे किताब में अपने पास टॉपिक आ रहे हैं, एग्जाम्पल आ रहे हैं, उसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ। किताब या तो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, साइंस का पूरा ही, उसमें आप पीडीएफ डाउनलोड करके किताब देख लेना, या आपको ऐप में उपलब्ध करवा दी जाएगी प्रश्नावली, इसके पीडीएफ बना के आपको डाल दिए जाएंगे, उसमें से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इतना तो पॉसिबल है नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बोल के लिखाऊं, बोर्ड पे लिखूं, ये मैथमेटिक्स है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपको नहीं लिखवाए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन समझा जरूर देंगे, आपको समझाएंगे जरूर। एग्जाम्पल चौथा है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं और सदिश दे रखा है। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझा है कि समान सदिश है जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपने पास ए वेक्टर इक्वल टू एग्जाम्पल ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड, बी वेक्टर इक्वल टू 2y प्लस yj प्लस k, और कह रहा है कि दोनों सदिश क्या है, इक्वल है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप याद करके बताओ। तो मैंने कहा है कि जब दो सदिश समान हो तो उसका अपन कैसे कंपेयर करेंगे, एक्स आई के गुणांक की आई से तुलना करनी है, जे के गुणांक की जे से तुलना करनी है, और के गुणांक की के से अपने को तुलना करनी है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, देखो i से i कंपेयर कराओ, x बराबर कितना हो गया है 2, y बराबर कितना हो गया, ये कितना दे रखा है 2, और z बराबर कितना हो गया 1, z बराबर कितना हो गया 1। इस तरह से x y z की वैल्यू आपको बतानी है। नेक्स्ट 5 का एग्जाम्पल है कि क्या सदिश ए वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j, एग्जाम्पल 5 है अपने पास। क्वेश्चन प्रत्येक में आपको करवा दूंगा, समझना आपका काम है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा दिए जाएंगे और आप प्रत्येक क्वेश्चन ही आप एग्जाम्पल के साथ आपकी कॉपी में करना है और उनको तैयार करना है, ऐसे नहीं कि आप कॉपी में कर लिया पढ़ाई, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इसको कॉपी में नोट कर लेना और पढ़ते रहना है, को इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको रिवीजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और रिवीजन जब आप करोगे तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। स्टार्टिंग में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको दे दे और सारे याद हो जाए, आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा इन चीज़ों का, तब जाके क्लियर होने वाली है ये चीज़ें। ए वेक्टर इक्वल टू कितना है i प्लस 2j, और बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j, 2i प्लस j। देखो इसमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्या कह रहा है, तब क्या ए वेक्टर का मापांक, तब क्या ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक क्या बराबर होंगे, बराबर है तो क्या ये समान सदिश होंगे, भाई दिशा भी देखनी है। भाई आप कहते हैं भाई परिणाम बराबर है तो समान सदिश है, नहीं हो सकता क्योंकि दिशा इधर उधर हो तो अपने पास क्या सदिश भी अपने पास विपरीत सदिश ऋणात्मक सदिश में चला जाएगा। तो सबसे पहले इसका परिणाम याद करते हैं पहले वाले का। तो परिमाण आपको अच्छी तरह से पता है, परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर का अंडरूट निकाल देते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, वो उसका परिमाण प्राप्त हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि अंडरूट 5 हो, इसका परिमाण कितना हो गया
√5। दूसरे की बात करते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √5। तो इसने पहली शर्त कही थी कि क्या ये ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक बराबर होगा क्या? हाँ, यस, क्योंकि इसका भी अपने पास परिणाम कितना आया √5 इकाई और इसका भी कितना आया √5 इकाई। तो ये शर्त तो क्लियर हो गई। और आगे कहा है कि ये शर्त क्लियर है तो क्या ये दोनों समान सदिश हैं? नहीं है समान सदिश। समान सदिश में दिशा कब बताता है अपने पास? जब घटक बराबर हो। देखो आई का घटक है, कितना घटक बोलते हैं इसको? अदिश घटक। जब आई जे के लगा देते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है? वो सदिश घटक। और ये क्या हो गया अपने को? अदिश घटक। तो यहाँ देखो घटक आई का घटक कितना है? ए वेक्टर में 1 है, यानी घटक का मतलब गुणा में कितनी राशि है उसे घटक बोल रहा हूँ मैं। तो आई 1 के गुणा में कितना है? 1। तो यहाँ आई के गुणा में कितना है? 2। तो सीधी सी बात है, यहाँ आई और जे दोनों के घटक नहीं मिल रहे। जब घटक बराबर नहीं है तो दोनों सदिश भी बराबर नहीं होंगे, यानी कि समान नहीं होंगे, परंतु परिणाम बराबर हो सकता है। तो समान सदिश में आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। वैसे नॉर्मली 3 चीजें देखी जाती है समान सदिश में। पहली चीज देखते हैं अपन परिमाण। ठीक है, परिमाण की बात हो गई, परिणाम से पता भी नहीं लगता भाई। पहले शर्तों कंडीशन में अप्लाई करना तो जरूरी है, क्योंकि जब परिणाम बराबर होगा तो वो समान सदिश हो जाएगा। परंतु आगे भी चलते हैं इसमें। आगे अपने पास आती है दिशा। दिशा देखते हैं। दिशा देखेंगे तो दोनों की दिशा आई जे के घटक बराबर होने चाहिए, यानी कि उधर आई का 1 है, इधर भी आई का 1 होना चाहिए। या जैसे समान सदिश देख रहे हैं, आई जे के घटक बराबर होने चाहिए, तो 1 1 1 आना चाहिए भाई। इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, ऐसे दोनों की कंपेयर में करवा के अपने एक ही भी कर ले। इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है तो इधर भी 1 आना चाहिए, इधर 3 आ रहा है तो इधर भी 3 आना चाहिए, इधर 5 है तो उधर भी 5 होना चाहिए। जैसे 3i + 3j + 3k, उसकी बता सकते हैं अपन कि ये समान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ तो आई जे के घटक ही अलग अलग हो गए। ठीक है, अगर ये आई जे के घटक भी आपके पास समान मिल जाते हैं तो तीसरी बात कौन सी आती है? सबसे रोचक बात है इसमें कि ये कंडीशन अगर अप्लाई नहीं होगी, दोनों कंडीशन अगर अप्लाई हो जाए समान सदिश में, तो अपने पास तीसरी ही घटना बता देगी कि ये समान है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके दिक्कनुपात ज्ञात करेंगे। दोनों सदिशों के क्या ज्ञात करोगे? दिक्कनुपात। भाई आई जे के गुणांक डालेंगे, वो दिक्कनुपात होगी। और उस सदिश की क्या ज्ञात करेंगे? दिक्कोजय LMN ज्ञात कर देंगे। भाई ABC जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो अपन L = ±a/√a² + b² + c² से अपन क्या कर लेंगे? अक्ष की दिक्कोजय ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से +-b/√a² + b² + c² की दिक्कोजय ज्ञात कर लेंगे। और इसी तरह से n यानी कि z की दिक्कोजय ज्ञात कर लेंगे। अगर दिक्कोजय ज्ञात कर ली अपन ने और वो ज्ञात हो गई, और अब दूसरे जो सदिश दे रखा है उसकी भी इसी तरह से दिक्कोजय ज्ञात करेंगे। अगर वो दिक्कोजय दोनों की बराबर आ जाए तब जाके क्या कहेंगे? दोनों क्या है? समान सदिश है। ऐसा एग्जाम्पल आपको मैं करवा दूंगा। 10.2 में एक क्वेश्चन है, वो कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समान सदिश के बारे में पता लग जाएगा। अब तो आप इतना ही ध्यान में रखो कि सबसे पहले तो परिमाण बराबर होना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है? आई जे के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो ये समान सदिश हो गया। आगे जो बात आएगी कर लेंगे। ठीक है, तो 5 का एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि इसके परिमाण बराबर है तो ये कंडीशन तो अप्लाई होगी। और दूसरी बात कि आई और जे के गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अपन क्या करेंगे? ये क्या है? समान सदिश नहीं है, क्योंकि आई जे के घटक दोनों के अलग अलग हैं। काम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान दे लेना अच्छी तरह से। एग्जाम्पल 6 है। मैंने कहा था कि मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन करेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे। तो ए वेक्टर इक्वल टू, एग्जाम्पल 6 है अपने पास। एग्जाम्पल ए वेक्टर इक्वल क्या कह रहा है? 2i + 3j + k। 2i + 3j + k इसमें के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में तो दे दिया मात्रक सदिश,
मैंने भी समझा दिया आपको, अच्छे से समझ में आ गया कैसे ज्ञात करना है। अब जब आप निकालने बैठोगे इसको और आप पढ़ लिया क्वेश्चन के अनुदिश मात्रक सदिश, आपने ठोक दिया कि इस तरह से बताया था ऐसे करना है आपको। पहले तो अनुदिश मात्रक सदिश यानी कि मात्रक सदिश का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, उसका सूत्र किस तरह से होता है, उसकी परिभाषा अपने को क्या बताई गई थी, उसके बाद में ही क्वेश्चन हल करना आपको। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले थ्योरी पढ़ो और उसके बाद में क्वेश्चन करो। क्वेश्चन को रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल भी मन नहीं करनी है आपको। तो मात्रक सदिश क्या होता है, जिसका क्या हो परिमाण एक इकाई हो। परिणाम से मतलब क्या, आपने को तो मात्रक सदिश पूछा है, यानी कि परिमाण थोड़ी ज्ञात करना है, आपने मात्रक सदिश क्या करना है। तो मात्रक सदिश का आपको फॉर्मूला लिखाया था मात्रक सदिश, पहले फॉर्मूला लिखना है मात्रक सदिश क्या होता है। देखो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण आगे याद, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार क्वेश्चन हल करना है, इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सूत्र अच्छे से याद है, अच्छा भला समझा हुआ है, तो उसको आप रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। क्या कहा गया है कि ए वेक्टर ऐसे कैसे रख दो और ए वेक्टर के मापांक का भाग दे दो, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, मात्रक सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो आप साइड में एक काम करो, ए वेक्टर का मापांक निकालो। तो ए वेक्टर का मापांक देखो, आई का गुणांक कितना है, मापांक अच्छे से निकालना आता है, निकाल देता हूं मैं। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बताओ कितना हो गया, 4 प्लस 9 प्लस 1, तो कितना हो गया, टोटल है 14। कितना प्राप्त हो गया, अंडर रूट 14 अपने पास इसका क्या प्राप्त हो गया, परिमाण प्राप्त हो गया। अब सूत्र में अपने को ऐसे कैसे आंकड़े रखने और कुछ नहीं करना, मात्रक सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j प्लस के अपॉन अंडर रूट 14 का अपन ने भाग दे दिया, तो अपने पास ये क्या बन गया, एकांक सदिश या मात्रक सदिश प्राप्त हो गया। अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 2j, एग्जाम्पल 7 है, ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 2j, आई माइनस 2j के अनुदिश, क्वेश्चन बनना है अच्छे से, के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई। अनुदिश का नाम लेते ही आपको समझ जाना है कि मात्रक सदिश एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो क्या कहा था मैंने कि ऐसे कैसे रख दो भैया, आपको सूत्र तो रखना ही, और नीचे a का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो i माइनस 2j अपॉन कितना हो गया रही है अंडर रूट 5, ये प्राप्त हो गया। इसका मात्रक सदिश अनुदिश मात्रक, भाई जितना क्वेश्चन पढ़ो उतना हल कर दो, उसके बाद में देखेंगे क्या प्राप्त क्या पूछ रहा है। और मात्रक सदिश में आपको कहे कि परिमाण दे रखा, परिणाम जिसका क्या हो 7 इकाई हो, परिमाण कुछ भी दे रखा हो, तो आपको लिखना है, ये लाइन जरूर लिखना, ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 2j के अनुदिश मात्रक सदिश जिसका परिमाण 7 इकाई है, 7 इकाई है। तो अपने को क्या करना है, जो परिमाण दे रखा है उससे गुणा करवा देना है इकाई सदिश को। क्या करना है, परिमाण से इकाई सदिश को गुणा करवाना है। तो 7/√5 आई माइनस 2j, जहां परिमाण आ जाए वहां ये लाइन लिख के आप क्या कर देना है, एकांक सदिश को परिमाण से गुणा करवा देना है। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आ गई। आगे है अपने पास एग्जाम्पल 8 का, ये नोट कर लेना आप अच्छी तरह से। नहीं समझ में आए हो दोबारा से मेरे को रिकॉर्ड डाल देना, मैं आपको बता दूंगा, दोबारा समझा दूंगा। देखो सदिश दे रखे हैं, 2 सदिश हैं, एग्जाम्पल आता है। सदिश है अपने पास 2i प्लस 2j माइनस 5 के, ए वेक्टर इक्वल टू 2i
माइनस 2j प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2j माइनस 5k बी वेक्टर इक्वल टू अपने पास राशि दे रखी है 2i प्लस j प्लस 3k 2i प्लस j प्लस 3k। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बस, ये तो सदिश दे रखे थे कि योगफल के अनुदिश अपने को मात्रक सदिश ज्ञात करना। मैंने कहा था योगफल के अनुदिश जैसे तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, जैसे योगफल दे रखा है तो मान लेंगे आप, माना सी वेक्टर मान लेंगे भाई, दो वेक्टर दे रखे हैं, योगफल करना है, उसके अनुदिश अपने को क्या करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि दोनों को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। ये हमारा छोटी सी चीज है, कंसेप्ट है जो आप क्लियर करते रहना साथ ही साथ। तो सी वेक्टर इक्वल टू दोनों को जोड़ दो 4i प्लस 3j और माइनस का 2k। भाई योग आपको अच्छे से आता है, अच्छे से समझा दिया। आई में आई ऐड करना है, जे में जे ऐड करना है और के में के ऐड करना है। ये अपने पास क्या बन गया, योग बन गया। अब उसके अनुदिश पूछा है, अनुदिश का नाम आ गया तो अपने को क्या क्या करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश अनुदिश, तो अनुदिश अपने सी वेक्टर मान लिया, दोनों का योग करके, तो सी के इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मापांक हो जाएगा। जब ये वेक्टर दे रखा था तो इसका सूत्र लगा रहे थे, जब सी में कन्वर्ट हो गया तो अपन ने सी लगा दिया, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो सी के इक्वल टू सी वेक्टर ऐसे कैसे लिख दो, 4i प्लस 3j माइनस का 2k और अब नीचे अंडरूट का भाग दे दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, इसका कैलकुलेट कर दो, अपने पास क्या प्राप्त हो गया, अनुदिश मात्रक सदिश प्राप्त हो गया। अपने पास एग्जाम्पल 9 का है कि i प्लस 2j आई प्लस j माइनस 2k के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए और पूछा इसकी सहायता से दिक्कोजय। देखो ये आ गया क्वेश्चन, इसकी सहायता से अपने को दिक्कोजयों का निर्माण भी करना है। इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जो अपने को कंसेप्ट क्लियर करवा के जाएगी। अच्छे से ध्यान दे लेना क्वेश्चन के बारे में। देखो एक क्वेश्चन आ गया, उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर सकते हैं, परंतु आप मेहनत तो करना जानते नहीं बिल्कुल भी। देखो सदिश दे रखा है, एग्जाम्पल है अपने पास, अच्छे से समझ लेना। सदिश ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस का 2k। ये अपने पास सदिश है आई प्लस जे माइनस 2k। अब इसमें पहली बात पूछिए कि दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। जब एक बिंदु दे रखा है तो दिक् अनुपात आपको क्या बताइए, जो आई जे के गुणांक होंगे वही क्या कहलाएंगे, सदिश के दिक् अनुपात कहलाएंगे। आई जे के गुणांक है वो सदिश के क्या बताएंगे, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, यहाँ बताओ मेरे को दिक् अनुपात कितने होंगे, आई के गुणा में कितना है 1, तो दिक् अनुपातों को एबीसी से लिखा था भाई, एबीसी तो 1 माइनस 2 हुआ नहीं क्लियर भाई। जो आई जे के गुणांक है वो क्या हो जाएंगे, एबीसी यानी कि दिक् अनुपात हो जाएंगे। अब दिक् अनुपातों से इसने क्या पूछा है, इसकी सहायता से दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। लो भाई इसकी सहायता से दिक्कोजय ज्ञात करनी है, तो दिक्कोजय एल इक्वल टू, मैंने सूत्र लिखवाया था आपको, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक सूत्र लिखवाया था एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक सूत्र लिखवाया था एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हो गए तीनों सूत्र? आप दोबारा रिवाइज कर लेना सूत्र को। या आपको टॉपिक का नाम आते या पर्सन में नाम आते, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आप टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप ट्यूशन ना करें, चाहे आए ही ट्यूशन आपको, लेकिन टॉपिक क्लियर होगा तो ट्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप ट्यूशन करोगे इस टाइम में, जैसे मैंने कोई आंकड़े इधर उधर कर दिए या ट्यूशन को इधर उधर लिख दिया तो आप भी इधर उधर हो जाओगे। इसके लिए आप पहले टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के अनुसार ट्यूशन हल करो, चाहे किस तरह से। भाई उस टॉपिक में ही देगा ट्यूशन देगा तो आपको, तो उस टॉपिक के आप ट्यूशन सारे हल कर सकते हो अच्छे से। तो एक की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1 अपॉन, मापांक निकाल के रखो कितना प्राप्त होगा, देखें अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सब में यही भाग लगना है रूट से,
तो +-1/√6 +-1/√6 और माइनस प्लस 2/√6, ये माइनस प्लस ही होना है, ठीक है। अब बात आती है, देखो इसमें एक चीज किताब में NCERT किताब है, उसमें मैं कह रहा हूँ वो बात आप ध्यान में रखना। इसमें आपको नीचे दिक्कोजों को इस तरह से लिख रखा है, दिक्कोज या दिक्कोसाइन एक ही बात है। इसने लिख रखा है एक साथ +-1/√6 +-1/√6 और -+2/√6, छोटा कोष्टक लगा रखा है। तो मैंने ये चीज आपको बता दी है भाई, ये एंगल है कोण को व्यतीत कर रहा है, मैंने दिक्कोजें हैं तो इसको कोष्टक में ना लिखे, कभी दिक्क अनुपातों को लिख सकते हैं लेकिन दिक्कोजों को नहीं लिखना आपको कोष्टक में, आपको इसको इस तरह से रखना। क्लियर हो गया सबको। और अपन नेक्स्ट वीडियो में 10.2 स्टार्ट करेंगे, ये क्लियर कर लेना, आपको 4-5 तो एग्जाम्पल हो गए, टॉपिक हो गए, अच्छे से पढ़ लेना है। और इसका जैसे 10.2 क्लियर हो जाएगी तो आपको 10.2 में जैसे आपको टेस्ट के लिए कुछ बनेगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रख लेना कि जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाए, क्योंकि अपनी पढ़ाई है जो रेगुलर चलती रहेगी, जो प्रॉब्लम है वो आती रहे। आप ऐसा न सोचे कि वीडियो बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, साथ के साथ पढ़ते रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि एक साथ तो क्लियर होने वाला नहीं है। क्योंकि एक दिन का इतना आधे घंटा का वीडियो आता है आपके पास, वो क्लियर कर लिया करो आप। और जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाओ, जिनको पता नहीं है आप जल्दी से बताओ, और सारे जुड़ने के बाद में फटाफट से कर लो। ओके।